नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे बुक के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स शेयर किए हुए हैं उसके बारे में। वो बुक का नाम है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग अ मैरिज वर्क। तो इसमें बहुत अच्छे रिसर्च बेस्ड सजेशंस दिए हुए हैं कि हम अपने वैवाहिक जीवन को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी है, जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए है, जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी इसका फायदा हो सकता है। क्योंकि फिर हमें हमारे जो रिलेशनशिप को जो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हो जाता है जिंदगी का, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हम अपने स्पाउस के साथ, हमारे अपने जीवन साथी के साथ बिताते हैं। तो उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, ये बहुत अच्छे टिप्स दिए हुए हैं इस किताब में। तो देखिए कि आपको पसंद आते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि 7 चीजें हैं इम्पोर्टेंटली, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो बुक की लिंक मैं इसमें देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ। मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि आपको इंटरेस्ट हो तो आप जरूर पढ़िए। तो 7 चीजों में से सबसे पहली चीज क्या है? अभी इनका इतना रिसर्च है इसके बारे में। इन्होंने इतने सारे शादीशुदा कपल्स को स्टडी किया है कि वो कहते हैं कि अगर किसी उनके जो लैब है, लव लैब उसको बोलते हैं वो, तो उसमें अगर वो 5 मिनट भी वो एक मैरिड कपल की बातें सुने तो वो कहते हैं कि 91% एक्यूरेसी से वो बता सकते हैं कि इनका आगे जाके डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या क्या चीजें होती है कि जो हमारे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इसको अच्छा करती है और बेहतर बनाती है। क्योंकि आजकल डिवोर्स के इसके रेट्स इतने बढ़ गए हैं, तो ये सबको इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें क्या ये है करना चाहिए अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए। तो एक ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, जितना फ्रेंडशिप अच्छी हो जीवन साथियों के बीच में, उतना मैरिड लाइफ उतना अच्छा होता है। तो अभी जो पहली चीज है वो है कि वो उनका कहते हैं कि एनहांस योर लव मैप्स। तो अभी लव मैप्स का मतलब क्या है कि हमारे जो भी हमारा जीवन साथी है उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि अभी डिग्री क्या है या क्या कहाँ काम करते हैं, ऐसे नहीं, के बारे में डिटेल्स हमें पता होने चाहिए। अभी एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंगली कि उनकी लव लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए। और लव गैरी चैपमैन का जो बहुत सुंदर बुक है उसके ऊपर, तो ये लव लैंग्वेज पे लास्ट ईयर वैलेंटाइन डे पे वीडियो किया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी क्योंकि वो डिटेल्स उधर दिए हुए, तो यहाँ मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगी। लेकिन वो बहुत जानना जरूरी है कि आपके जो आपका जीवन साथी उसकी प्यार की भाषा कौन सी है। क्योंकि आप अगर अलग भाषा में बात कर रहे हो और सामने वाले की भाषा ही अलग हो तो कैसे अच्छा रिलेशनशिप होगा। तो वो एक जरूर वीडियो देखिए, वो मैं पिन करती हूँ वीडियो। और उससे में और उसकी जिंदगी के बारे में उनकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन द सेंस क्या कि उनका बचपन कैसा था, उनका जो भी सबसे फेवरेट रहती ना चीजें, मतलब फेवरेट गाना कौन सा है, फेवरेट मूवी कौन सा है, फेवरेट सिंगर कौन सा है, फेवरेट जगह क्या है, ये सारी चीजें। तो अगर नहीं भी पता हो ना तो ये वीडियो देखने के बाद एक लिस्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि पता पहले से हो, आप जरूरी एफर्ट ले सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आज के बाद पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उनको कौन सी चीजों की उनको पैशन है, उनका सपना क्या है, फिर उनको कौन सी चीजों से उनको स्ट्रेस होता है। देखिए हर व्यक्ति को अलग चीजें स्ट्रेस करती हैं, तो ये भी सच में बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने भी जब ये पहली बार बुक पढ़ा तो मैंने सोचा हाँ ये तो हम अक्सर हॉबीज वगैरह जानते हैं, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते हैं कि उनको हर एक को किस बात का स्ट्रेस होता है। और ये आपको बहुत आश्चर्य होता है जब आप ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को कौन सी चीजें ज्यादा स्ट्रेस करती है। तो वो एक चीज है। उनकी जिंदगी में आज तक के क्या क्या मेजर इवेंट्स हैं, मतलब उनके रिश्तेदार कौन है, फ्रेंड्स कौन है, बचपन से क्या उनके कैसा रहा है बचपन, ये सारी चीजें और ये सारे एक्सपीरियंसेस ही हमको जो हम है वो बनाते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है आजकल तो शादी में तो लोग बाकी की सारी चीजें देखते हैं कि डिग्री
क्या है, पैकेज क्या है, दिखने में कैसे है, लेकिन ये सारी चीजें ही तो जिंदगी बना मतलब किसी व्यक्ति को बनाते हैं। और किसी से हमारी जब निभाने का टाइम आता है तो ये सारी चीजें ही काम आती है, क्योंकि क्या है जिससे उस व्यक्ति को ऐसा बनाया है ये पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो लव लैंग्वेजेस जरूर पता कीजिए और ये ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में पता करने की कोशिश कीजिए। अभी दूसरा क्या है, दूसरा है नर्चर योर फॉन्डनेस एंड एडमिरेशन। तो एक ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति का जो प्रेम भाव है, आदर है, वो एक दूसरे को दिखे। और उसके लिए मतलब क्या है कि किसी एक दूसरे के लिए कुछ अलग चीजें प्लान करना, मतलब उस व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि कोई उनसे प्यार कर रहा है, कोई उनकी इज्जत कर रहा है। तो इसमें ये सारी आती है कि जैसे किसी वो कोई जो अच्छी करते हैं उसके लिए तारीफ करना, उनको कॉम्प्लीमेंट करना। क्योंकि क्या होता है अक्सर शादी में कुछ साल तो रहता है कॉम्प्लीमेंट वगैरह करना, फिर बाद में हम वो सब ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ये एफर्ट हमेशा जिंदगी भर करते रहना चाहिए कि उनको एक्नॉलेज करे, कॉम्प्लीमेंट करे। कोई अच्छा कुछ किया हो तो उसको उनकी तारीफ करे, या फिर कोई साथ में कुछ नई हॉबी हो या एक्टिविटी हो, वो साथ मतलब साथ रहना जिसका मेन उद्देश्य हो, ऐसी कुछ चीजें एक साथ करे। तो ये सारी चीजें जिंदगी भर ये फॉन्डनेस और अपना जो एडमिरेशन है, जो प्रति ये है, वो बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। अभी तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है टर्न टूवर्ड्स ईच अदर नॉट अवे। तो अक्सर क्या होता है, अभी एक सिचुएशन ले लीजिए कि कोई मतलब हस्बैंड वाइफ कोई भी एक जना बोलते हैं मेरा दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था, तो आज बिल्कुल ही मतलब दिन इतना खराब था, इतना स्ट्रेसफुल था। तो अब इस सिचुएशन में अगर सामने वाले व्यक्ति कहे कि नहीं अभी मुझे बिल्कुल मत बताना, मेरा दिन इतना बिजी जा रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, नॉट दिस, अभी नहीं, ऐसे, तो फिर क्या होता है, दिस इज लाइक यू आर मतलब एक व्यक्ति को दूसरे को कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, सो वो व्यक्ति आपकी तरफ मुड़ रही है। लेकिन आप जब ऐसे कहते कोई आपने मतलब कोई भी ऐसे कहे कि नहीं अभी कुछ नहीं, तो इट इज लाइक टर्निंग अवे, मतलब आप एक दूसरे के पास नहीं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजी भी हो लेकिन उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। सच में टाइम नहीं होगा तो भी ऐसे कर इतना तो कर सकते कि ठीक है, आई एम सॉरी कि आज का आपका दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बताना उसके बारे में कुछ, तो मतलब तो वो एक्नॉलेज करना कि कोई कुछ बता रहा है तो उसको मतलब जब भी एक पार्टनर आपकी अटेंशन कुछ अटेंशन किसी चीज पे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज करने की जरूरत है, ना कि उसको ऐसे ये टाल देना या फिर उसको कुछ बोलना कि अभी वक्त नहीं है। तो ये हर वो जो भी घटनाएं होती हैं कि जब यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स ईच अदर नॉट अवे, तो ये दोनों पार्टनर्स को ये बहुत जरूरी है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि जैसे लव टैंक है, टैंक के जैसे, तो हर ये ऐसी सारी चीजें आप टैंक में वो टैंक भर रहे हैं ये सारी छोटी छोटी चीजों से, और जब सच में कुछ प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप में तो यही टैंक आपको जो रिजर्व है, जैसे हम गाड़ी में रिजर्व रहता है पेट्रोल के लिए, वो तभी काम आता है ये रिजर्व, तो इसमें इसलिए उसको डालते रहना पड़ेगा ऐसी सारी चीजों को। और फिर उसके बाद जो है चौथा पॉइंट है लेट योर पार्टनर इन्फ्लुएंस यू। तो अक्सर क्या होता है कि दोनों सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तब चलती है जब दोनों जो भी पार्टनर्स हैं वो एक टीम की तरह काम करें। अक्सर कैसा होता है कि बहुत सारे घरों में सारे निर्णय एक ही व्यक्ति लेता है और दूसरे को उसके बारे में कुछ बोलने की भी इजाजत नहीं होती है, या फिर उसको ऐसे लगता है कि उनको कुछ अधिकार ही नहीं होता है वो कुछ अपना मत प्रदर्शित करने का। तो ये ठीक नहीं है। यू हैव टू हैव एज अ टीम काम करना है। वो दूसरे व्यक्ति के भले आपको वो पसंद मतलब उस ओपिनियन से, उस विचार से आप अग्री करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप उनको वो हक देना कि वो अपनी राय बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। सो आप ऐसे नहीं कि कोई राय दे और आपको सब मानना है, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्णय लेती हो तो वो इतनी अच्छी खुश रिलेशनशिप नहीं रहती है, वो ज्यादा कभी कभी तो ज्यादा वो टिकती भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा लगे कि वो इस चीज में इन्वॉल्व है, उनका भी जो
ओपिनियन है वो काउंट करता है, उसको भी महत्व है, उनको भी जिंदगी में कुछ महत्व है ऐसे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करना। अभी जो पांचवी चीज है, पांचवी चीज ये है कि आपको सॉल्व योर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो अक्सर क्या होता है कि दो टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं। तो एक प्रॉब्लम रहते हैं कि वो जो आसानी से सुलझ सकते हैं, तो वो उनका ये टिप है कि वो जो सुलझ सकते हैं प्रॉब्लम, जिनका बहुत कुछ ऐसे पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, मतलब एक किसी चीज पे झगड़ा हो तो ऐसे नहीं कि पूरी हिस्ट्री निकल जाए उस झगड़े की वजह से कि 10 साल पहले इन्होंने ये बोला, आपने यह कहा, मैंने ये, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। जो एकदम सिंपल कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो तो प्रॉब्लम आप झट से सुलझा दीजिए, उसमें थोड़ा सा डिस्कस करके या फिर एफर्ट लेके कि एक कोई आदत है आपकी जो कि स्पाउस को पसंद नहीं है, कोई भी, फिर वो टाइडीनेस के बारे में हो या कुछ भी हो, तो ऐसी सारी चीजें जो थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा ध्यान दिया तो जल्दी से सुलझ सकती है, जिसका कुछ बड़ा इश्यू करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इश्यू ही छोटा है। तो वो सारी चीजें तो एटलीस्ट थोड़ा ये एफर्ट लेके थोड़ी सी कोशिश करके सुलझा देनी चाहिए, कि उसको बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये एक टिप है उनकी, पांचवा। फिर अभी दूसरा छठा जो ये है जो प्रिंसिपल है, वो है कि जो ओवरकमिंग ग्रिडलॉक। अभी ग्रिडलॉक मतलब क्या है, तो अभी जैसे कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल रहती है कि किसी ने कहीं पे कुछ रख देने की आदत है, ऐसे कुछ तो छोटी मोटी चीजें। फिर जो ग्रिडलॉक वाले जो प्रॉब्लम रहते हैं ना, ये बड़े प्रॉब्लम है। ये बड़े इन द सेंस कि उन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और उस पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि दो व्यक्तियों के बिल्कुल ही अलग उसके ऊपर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक की जरूरत होती है, थोड़ा सा बैठ के शांति से बात करने की जरूरत होती है। तो ये ग्रिडलॉक को ओवरकम करने के लिए, कि कुछ मतलब एक दूसरे का सुनना ही नहीं, ये तो इसके लिए सोल्यूशन नहीं है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये समझना कि ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के बिल्कुल ही अलग मत हो सकते हैं। फिर उसके ऊपर शांति से कम्युनिकेट करना, मतलब हर चीज को बहुत जोर से आवाज से या बहुत बुरे शब्द यूज करके वो प्रॉब्लम हो तो बात नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें एटलीस्ट ये रूल्स तो फिक्स होने चाहिए। फिर उसमें एक दूसरे के जो कौन से ऐसे चीजें हैं कि जो थोड़ी उसमें गिव एंड टेक हो सकती है, और कुछ चीजें कि जिन पे बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल है। ये दो चीजें अलग अलग करना और उसके ऊपर एक दूसरे के साथ बात करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करते टाइम भी अप्रिसिएशन दिखाना, थैंक्स बोलना कि आपने अपना ओपिनियन दिया। तो मतलब ऐसे नहीं कि इतना झगड़ा हो कि बात ही ना हो किसी चीज पे। तो सुलझाने के लिए एक दूसरे को एटलीस्ट पहले समझने की जरूरत है, पूरा जो पॉइंट ऑफ, मे बी इससे कभी कभी तो लिख के रखते हैं तो भी अच्छा लगता है, अच्छा ये सुलझ जाता है कि राइटिंग में अगर हम कुछ करें इसके लिए कि हमारे एग्जैक्टली व्यूज क्या है। क्योंकि कभी कभी ना हम इतना गुस्सा हो जाते हैं या इतना हर्ट फील करते हैं, तो ढंग से हम बता ही नहीं पाते कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अगर बिल्कुल ही ऑपोजिट राय हो, फिर भी बात करते समय तो हमें शांति से बात करनी है, एक दूसरे को समझ लेने की कोशिश तो करनी है। तो ये तो वो ही स्टेप हमें काफी हमारे प्रॉब्लम सुलझाने में मदद होती है। और उसमें से कोई तो एक, हम जिसको सुवर्ण मध्य बोलते हैं, कि दोनों थोड़ा सा गिव एंड टेक करके कोई तो सोल्यूशन निकल सकता है ऐसे उससे। और फिर सातवीं जो चीज है वो है क्लियर क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। मतलब क्या है कि कोई तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो आपकी शेयर्ड, आपके गोल्स हो, कोई सपने हो कि जिसके ऊपर आप टीम की तरह काम करने वाले हैं। और कोई या फिर कोई रिचुअल्स भी हो सकते हैं कि आप मतलब खाना, संडे का खाना साथ में बनाते, ऐसे कुछ तो मतलब कि एक एक अपने इसमें एक रिचुअल तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपका एक दूसरे के साथ का टाइम बढ़े। एक कुछ तो ऐसे लगे कि ये शेयर्ड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करते तो काफी सारी जो मुश्किलें हैं वो भी सुलझ जाती है, जिसमें हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसकी भी कोशिश करना कि नहीं कि आजकल कैसे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि दो लोग, शादी तो हो गई है लेकिन दो लोग पूरी अलग इंडिपेंडेंट ही जिंदगी जी रहे हैं। तो किसी भी शादी को अच्छे से निभाने के लिए, अच्छे से वो चलने के लिए, उससे दोनों को आनंद मिलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। टाइम का भी कुछ अच्छा गोल उसके लिए हो कि क्या आगे के सपने, दोनों एक दूसरे के सपने को, एक दूसरे के गोल्स को वैल्यू दे, अपना अपना तरफ से उस गोल के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो इसी से तो बॉन्ड तैयार होगा।
तो ये एक 7 प्रिंसिपल्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हर स्टेज में, मेरी शादी को अभी 34 ईयर्स हो गए, लेकिन हर समय हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हम अपने रिश्ते को डेफिनेटली अलग नज़रिए से देख के कुछ ना कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं। और यही तो अ न्यू यू चैनल का हमारा गोल है। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो, आपकी अगर फैमिली में कोई नई शादी करने वाले हैं जिनका कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।